सो गाइज आज का वीडियो बहुत ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम केवल उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो मैंने एज अ कोच अपनी जर्नी में और जो जो चीजें एक्चुअल में मैं अपने माइंड में लेके लोगों को सिखाने चला था, लेकिन सिखाते सिखाते मैंने जो चीजें सीखी ना, आज का वीडियो इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। और अब देखिए ये वीडियो किन किन के काम का होने वाला है मैं पहले ही बता देता हूं। मेरे जो भी भाई मेरे साथ एक बहुत लंबे अरसे से कनेक्टेड है, सबसे काम का ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दूसरा, मेरे वो भाई जो अभी किसी लड़की की वजह से अनफुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, अवॉइडेड फील कर रहे हैं, या उनको लोनलीनेस काफी समय से सता रही है, या अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जिनका एक्चुअल में लड़कियों से मन बिल्कुल भर चुका है। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे साथ हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। साल 2025 जो है ना भाई, मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा साल रहा है। बड़े साल का मतलब समझते हैं कि मैंने इस साल काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस की भाई। फेलियर्स, सक्सेस, मासिव फेलियर्स एंड लड़कियों से तो भाई साहब इस साल मैंने डील किया ही नहीं। और मेरे भाई अपनी खुद की पर्सनालिटी में भी ना मैंने इस साल बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं, और हो सकता है आप लोगों ने भी वो चीज नोटिस की होगी, जिस वजह से मेरे भाई मुझे ही अपनी खुद की पर्सनालिटी के काफी सारे नए डायमेंशंस देखने के लिए मिल गए। लेकिन साथ ही साथ मेरे जो इनर रिफ्लेक्शंस थे ना, वो और ज्यादा स्ट्रांग हुए। मतलब अब मैं अपने आप को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर पाता हूँ, जिसने भले ही अब मुझे पहले की तरह भागदौड़ में जैसे बहुत सारी लड़कियां मिल जाती थी ना, अब ऐसा नहीं होता। अब कम मिलती हैं बट ओनली क्वालिटी। और मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ भी यही हो, बिकॉज एक ऐसा आदमी जिसने अपनी लाइफ के इतने सारे साल लड़कियों पे फोकस करने में दिए हों, सोच रहे हो मैं कितना ठरकुल्ला होऊंगा। उसके बाद वो खुद कोच भी बन जाता है। तो मेरे दोस्त, फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स इन माय लाइफ, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है लड़कियां। ऐसे ही नहीं हमने मिलियंस ऑफ प्ले बॉय बना के छोड़ दिए इंडिया में, लेकिन मेरे अंदर से एक्चुअल में जब मुझे ऐसा नोटिस होने लगा ना कि भाई साहब अब भले ही मैं लड़कियों के लिए सिंप नहीं करता, लेकिन मुझे आज भी लड़कियों से अटेंशन की जरूरत पड़ती है। मुझे आज भी अंदर से एक ऐसा कंपल्शन फील होता है कि मुझे लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हो, मुझे लड़कियां नोटिस करें, मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर पाऊं। तो मैं अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मेरे ही हाथों से निकल रहे थे। जहां पे भले ही मैं किसी लड़की को अप्रोच करूं, वो मुझे रिजेक्ट कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चिढ़ा के आ जाता था। मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलने के बाद भी ना मैं इंजॉय नहीं कर पाता था। मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया था जहां पे मुझे प्लेजर मिलता था उस लड़की को अचीव करने में, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग द गर्ल। वहां पे मुझे समझ में आया कि सार्थक, अब ना तेरे अंदर एक कोई दिक्कत आ गई है। मतलब एक ओसीडी जैसी चीज डेवलप हो गई थी लड़कियों को लेके। इसलिए नहीं, एक कंपल्सिव बिहेवियर आ गया था कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं करके ही जाऊंगा। ये चीजें मेरे लिए एक एडिक्शन बन गई। और ये बातें मैं आज खुल के इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज 2025 में मैंने इन चीजों से कंप्लीटली ओवरकम किया है। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों को इस वीडियो में ये साल खत्म होने से पहले दे दूं, ताकि आपकी एक नई पर्सनालिटी और एक नया मैस्कुलिन ऑरा लेके आप 2026 में एंटर करो। या आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, मे बी 2030, तब भी ये वीडियो आपको मेक श्योर करना चाहता हूं मैं कि आपको एक लेवल ऊपर समहाउ लेके जरूर जाए। और मेरे लिए जो चीजें काम कर रही थी, वो चीजें मैं आप लोगों को सीधा सीधा सिखा रहा था, और मुझे पता है वो चीजें फॉरएवर काम करेंगी। लेकिन आज की डेट में मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि सार्थक, तुमने अपनी लाइफ अपने भाइयों को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए तो डेडिकेट कर दी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने भाइयों को एक्चुअल में केवल लड़कियों के लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो? तुम उनको लाइफ के लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना रहे, जहां पे तुम्हें उन्हें ये सिखाना चाहिए कि भाई पहले तुम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपने डायनेमिक्स को खुद पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस। उसके बाद तुम्हें जिंदगी जिस तरह से समझ में आ रही है, तब तुम्हें एक ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए जो लड़की
जिंदगी तुम्हारी लाइफ के उस विजन के अकॉर्डिंगली अलाइन करती है। मैं आप लोगों को ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप अपनी लाइफ ऐसे कैसे बिल्ड कर लें कि आपको लड़की मिल जाए। जो चीज एक समय तक मेरे लिए बहुत बढ़िया थी, आपके लिए भी रही होगी, लेकिन नाउ वी आर एंटरिंग अनदर लेवल। और ऐसा नहीं है कि हमने इसके पहले जो भी सीखा वो सब एक वेस्ट ऑफ टाइम था, नहीं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को यही सिखाया और आप लोग भी यही सीखे कि हाँ, अट्रैक्शन होता है, नीडीनेस अट्रैक्शन को खत्म करती है। हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। हम लोग एटलीस्ट अब एक इल्यूजन में नहीं रहते। तो अब क्योंकि हम लोग किसी भी तरह के डेल्यूजन में नहीं रहते हैं, इट इज टाइम फॉर अस टू नाउ ग्रो अप। बस अगर हमने इसके पहले अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर तरह से, जो हम नहीं है उस तरह से एक्ट करना सीखा, तो अब हम ऐसे एक्ट नहीं करेंगे जस्ट सो दैट हम एक लड़की के माइंड में अपने आप को अट्रैक्टिव बना के रख सकें। हम लोग अब इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं। अब हम लोगों के माइंड में एक लड़की के सामने हम अपना फ्रेम ना खो दें, इन चीजों को लेके डर नहीं है। अब हमें कॉन्स्टेंटली इस चीज को ऑब्जर्व करना कि लड़की हमारे बारे में क्या सोचती है, ये चीज से अब हम ऊपर उठ रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग लड़कियों से अलाइंड नहीं, बल्कि एक लाइफ से अलाइंड आदमी बन रहे हैं, जो कि एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के अट्रैक्शन को पैदा करता है। बिकॉज अब हम उस लेवल के सिंप वाले बैड बॉय नहीं है जो एक्चुअल में अपनी पर्सनालिटी को लड़कियों को जो पसंद आएगा उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम ऐसे नहीं रहे भाई, क्योंकि अब हमारा फोकस है इंटरनल सिक्योरिटी डेवलप करने का। अब हमें अपने आप को सिक्योर रखने के लिए पुराने वाले टैक्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज मेरे भाई, एक्टिंग मैस्कुलिन इज एक्चुअली अ जॉब। ये चीज आपको थका सकती है, लेकिन अगर आप इंटरनली इंटीग्रेटेड महसूस करोगे ना, तो चीजें आपके लिए एफर्टलेस हो जाएंगी। पहले वाले रूल्स आपके लिए तब बहुत अच्छी से काम करते थे, पहले वाले टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, बिकॉज पहले आप शायद खुद में ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग खुद में ट्रस्ट को डेवलप करेंगे। बिकॉज अब हम अपने आप को इतना ऑब्लाइज्ड नहीं समझते कि हम किसी लड़की को रोक के रखें। बिकॉज अब हम लोग लड़कियों के लिए इंप्रूव नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला, अब हम लोग लाइफ के लिए इंप्रूव करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मेरे दोस्त, इस वीडियो का मतलब ये नहीं होने वाला कि पहली वाली चीजें काम नहीं करती। इस वीडियो का मतलब केवल ये है कि अब हम उस लेवल से आगे बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों को बचपन में पहले क्या सिखा देते थे, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। कुछ साल बाद हमें क्या पढ़ाया कि सूरज अपनी जगह है मेरे भाई, एक्चुअल में हम घूम रहे हैं। सो जस्ट लाइक दैट, इट इज अ लेवल अप। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। क्योंकि मेरे दोस्त, अब हम वो फियरलेस आदमी बनने जा रहे हैं जो केवल एक ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करता है, या केवल एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है जिस लड़की के सामने वो ब्रूटली ऑनेस्ट रह सके। बिकॉज इवेंचुअली अगर आप लोग अभी 40 के नीचे भी हो ना, 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक 40 के नीचे के भी आदमी हो ना, यू नीड टू मैस्कुलिन एक्ट करने के लिए आपको ऐसा नहीं दिखाना है दैट यू हैव फुल्ली मैच्योर्ड। क्योंकि ये चीज एक तरह का ना आपके अंदर सप्रेशन क्रिएट करेगा, जो सप्रेशन आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। एंड क्योंकि हम सब लोग अभी जवान गबरू हैं, हमें मेरे दोस्त केवल ऐसी ही लड़कियों को ढूंढना है जो एक्चुअल में हमें अपने साथ, या मैं बोलूं हम उनके साथ स्लोली विद द पीरियड ऑफ टाइम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ग्रो करें। और एज अ मैन हम है क्या, ये चीज हमें उनके साथ रहते भी हमारी पर्सनालिटी में आने वाले चेंजेस उसके लिए और हमारे लिए एक्सेप्टेबल हों, और वो हमारी इस ग्रोथ को एक्सेप्ट करे। बिकॉज हम लोग अभी भी मैच्योर हो रहे हैं, हमारे पास अभी भी इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, हम अभी भी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, जिसके लिए हमें एक्चुअल में रिलेशनशिप मदद करेगा उस मैस्कुलिन एनर्जी को समझने में और हमें और ज्यादा मैस्कुलिन बनाने में। ये बात को बहुत 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 कम लोग समझ पाएंगे, लेकिन जो आदमी इस पॉइंट को समझ के
एक्सेप्ट कर गया ना भाई, उसकी आधी इनसिक्योरिटीज यूं खत्म हो जाएंगी। अब जरा ब्रूटली ऑनेस्ट होने का मतलब समझो। ब्रूटली ऑनेस्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम लड़की की बेइज्जती कर रहे हो और लड़की तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, ऐसे नहीं। आप या तो एक ऐसे रिलेशनशिप में है या आप ऐसी लड़की के साथ ही रिलेशनशिप में आइए जिसके सामने आप बिना डरे अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस को क्लियरली शो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात केवल उस लड़की के सामने रोने धोने की नहीं कर रहा हूँ। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आपको उसके सामने गुस्सा आ रहा है तो आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बिना इस डर से कि वो आपको छोड़ के चली जाएगी। आपको उस लड़की के किसी पॉइंट से असहमति लगती है तो आप वो अपने अंदर का डिसएग्रीमेंट क्लियरली शो कर रहे हैं। आप क्लियरली अपनी चॉइसेस को उस लड़की के हिसाब से नहीं चला रहे, आप अपनी चॉइसेस को क्लियरली शो कर रहे हैं। इफ यू लाइक इट, आपको जो चीज पसंद है वो पसंद है, जो नहीं है वो नहीं है। और आपके पास वो लिबर्टी है कि आप बिना उस लड़की को खोने के डर के बिना आप अपनी उन चीजों को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। दोस्त, बी विद अ गर्ल जिसके साथ आप लड़ सके, उस लड़ाई से हुए डैमेज को रिपेयर कर सके, और ये चीजें केवल आपके और उस लड़की के रिलेशनशिप के बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रांग बना के रखे। इवन मैं बोलूं और ज्यादा स्ट्रांग बनाए, क्योंकि हमें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। हमारी एक ही जिंदगी है जिसे हम खुल के जिएंगे। अगर आप इंटरनली उतने मर्दाना नहीं हैं तो मेरे दोस्त आप बाउंड्रीज को भी स्लोली नेगोशिएट करने लगेंगे एंड धीरे धीरे अट्रैक्शन खोएंगे। अगर आप अभी लड़कियों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ मुझे भी रियलाइज हुई कि भाई मैं अपनी अर्नड अथॉरिटी, मैं अपनी अर्नड मैस्कुलिनिटी इनसिक्योर लड़कियों पे खर्च कर रहा हूँ, मैं केवल हर चीज़ केवल दे रहा हूँ केवल एक फिजिकल बेनिफिट के लिए, तो भाई साहब मैंने वहीं पे बाउंड्री रोक दी। अगर आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा, इट्स इनफ। बॉडी काउंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। 100, 200, 300, एक तो इस चीज का ऑब्सेशन भी बहुत खराब है। दूसरी चीज, आप केवल इंटरनली और ज्यादा खोखले होते चले जाओगे। एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ब्रो। इसीलिए आप कभी भी मेरे मुंह से ऐसी चीजें सुनोगे भी नहीं जहां पे मैं प्रमोट कर रहा हूं कि भाई खूब सो, जम के सो। नहीं भाई, आपके लिंग की भी ना बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत वैल्यू है जो शायद आप नहीं समझते हैं होगी। अगर आपका टाइम पास हो गया हो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अब ये लड़की सही है या अब मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, तो केवल आप तब आइए जिस रिलेशनशिप में ना सच बोलना प्रमोट किया जाता हो, जिस रिलेशनशिप में फ्रिक्शन थोड़ा सा नॉर्मल हो। फ्रिक्शन मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई, लड़ाई धड़ाई हो गई। बिकॉज ये चीज ना लड़की को आप में और आपको लड़की में, दोनों को एक दूसरे में एक सॉलिड बॉन्ड की तरह एंगेज्ड रखेगा। और ये सभी चीजें होनी चाहिए कोर में, आपके माइंड में उस लड़की को खो ना दूं, ये डर के बिना। ये डर आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और ये डर अगर आपके दिमाग से निकल गया तो मेरे दोस्त आप इंस्टेंटली और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो और एक रिलेशनशिप में खुल के अपने हिसाब से रह सकते हो। एंड बिलीव मी और नॉट, लेकिन आप उस लड़की के लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव समय के साथ बनते चले जाते हो। इसलिए नहीं क्योंकि आप उस लड़की को ऐसे जता रहे हो दैट यू डोंट केयर अबाउट हर, बल्कि इसलिए बिकॉज वो लड़की नोटिस करती है दैट यू आर यू एंड दैट्स व्हाट टर्न्स हर ऑन। बिकॉज आपकी ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये चीज आपको इसलिए अट्रैक्टिव बना देती है बिकॉज एक तो इट गिव्स यू अ फीडबैक लूप जिसमें आप नेचुरली दोनों ग्रो कर रहे हो। शी इज गेटिंग मोर फेमिनिन एंड यू आर गेटिंग मोर मैस्कुलिन। आप लोगों को लड़ धड़ के एक दूसरे को समझ के समझा के इवेंचुअली अपने अपने प्रॉपर रोल्स समझ में आते हैं कि भाई इस रिलेशनशिप में अगर रहना है तो मुझे ऐसे रहना है और इसे ऐसे रहना है। ना आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में फिर मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है, ना आपको स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है, ना यू नीड टू प्ले साइलेंट। आप कुदरत को अपने हिसाब से काम करने देते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ गर्ल जिसके साथ एक्चुअल में आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक लड़की के साथ होने के बावजूद भी उसके साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ नहीं रह सकते तो मेरे दोस्त आप ऑनेस्टी में नहीं, रिलेशनशिप में नहीं, आप डर में जी रहे हो।
बिकॉज मैं अगर एज अ बड़ा भाई आपसे बात करूं ना, नॉट एज अ यूट्यूबर जो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचे, तो वो बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको मोटिवेट करूंगा टू बी विद अ गर्ल जिसके साथ आप ट्रुथफुल रह सके, ना ही आप एक ऐसी लड़की के साथ इवेंचुअली अट्रैक्ट करें एक ऐसी लड़की को जो एक्चुअल में आपसे नहीं, आपके एक फिल्टर्ड वर्जन से प्यार करती हो, आपके एक एडिटेड वर्जन से प्यार करती हो, आपके एक म्यूटेड वर्जन से अट्रैक्टेड हो, मतलब जो अपनी एक स्पेसिफिक डायनेमिक दिखा रहा है। मैं नहीं चाहता आप ऐसी लड़की को डेट करो, बिकॉज इन चीजों के चलते ना आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को सप्रेस कर लोगे। अगर आप अपने इन इमोशंस को लेट आउट नहीं कर पाओगे ना, तो मेरे दोस्त आप अपनी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा फोकस और अपनी बहुत सारी एबिलिटीज को भी ना साइमल्टेनियसली धीरे धीरे म्यूट कर दोगे, धीरे धीरे उन्हें बुझा दोगे, जो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। एंड इवेंचुअली अगर आपकी वल्नरेबिलिटी, अगर आपके एक्सप्रेशंस, अगर आपके इमोशंस और अगर आप एक इमोशनली अवेलेबल आदमी हो, आप इग्नोरेंट और अवॉइडेंट नहीं हो, आप रूड नहीं हो, अगर ये चीजें एक लड़की को आपकी अच्छाई आपसे दूर कर देती है, देन आई वॉन्ट यू टू बी अ मैन जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी अच्छाई को रखेगा और उस लड़की को बिना किसी रिग्रेट के जाने देने में ना डरेगा और ना जाने से रोकेगा, बिना अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन किए। दिस इज द गॉड दैट आई वॉन्ट यू टू बिकम। मैं चाहता हूं आपके अंदर इस लेवल की इमोशनल इंटीग्रिटी आए, और वो इंटीग्रिटी सप्रेशन से नहीं, जीने से, एक्सपीरियंस करने से, एक्सप्लोर करने से, उन टेंजेंट्स को टच करने से आती है। बिकॉज मुझे ये चीज पता चल गई है कि चीजें मेरे लिए तभी मैं चीजों को समझ पाया हूं जब मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया है, ना ही तब जब मैंने अपने आप को चीजें करने से रोका कि नहीं मैं वल्नरेबल नहीं बनूंगा। नहीं भाई, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बोला, एक्ट फ्लॉड, डोंट एक्ट फ्लॉड, बट यस डोंट एक्ट परफेक्ट। मैं नहीं चाहता कि आप एक इमोशनली अनअवेलेबल आदमी बन जाओ। इट्स ऑफ नो फ्रिकिंग यूज। अगर आप इमोशनली अवेलेबल हो तो भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको इमोशंस के साथ गिफ्ट किया है, जिन्हें आप जबरदस्ती एक लड़की के लिए सप्रेस ना करें। क्योंकि आज की डेट में, या शायद मैंने भी अपने पिछले किसी वीडियो में ये चीज आपके दिमाग में डाली है, अरे भाई वो लड़की तो इसीलिए छोड़ के चली गई क्योंकि मैं उसके लिए बहुत अवेलेबल था ना, मैं उससे बहुत प्यार दिखाता था ना। नहीं, आज का आपका वर्जन ये सोचना चाहिए कि वो आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी की वजह से आपको छोड़ के नहीं गई, वो लड़की केवल आपको इसीलिए छोड़ के गई बिकॉज आपका और उस लड़की का अलाइनमेंट नहीं था। एंड दिस इज नॉट अ लाई, ये झूठ नहीं है। और अगर कोई लड़की आपकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन नहीं कर पाती, या आपके अंदर आपकी अच्छी पर्सनालिटी की वजह से इंटरेस्ट खोती है ना, तो आप उस लड़की को खोना नहीं बोलोगे, आप सोचोगे कि भाई साहब लड़की हो गई फिल्टर, मैं जैसा हूं ये उस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इट इज गुड कि वो चली गई। नाउ आई कैन फाइंड अ गर्ल जो एक्चुअल में मेरी ट्रू पर्सनालिटी एंड ग्रोथ के साथ अलाइन कर पाए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीऊंगा। बिकॉज इवेंचुअली मेरे भाई, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन फिल्टरिंग वो लड़की जो आपके साथ सस्टेनेबल हो, जो आपको लाइफ में आपके अगले लेवल्स पे ले जाने लायक हो, बिकॉज उसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज शी इज इन्वेस्टेड इन यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल्टर कर रहे हैं कि हमें वो लड़की नहीं चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट दिखाने पे अपना इंटरेस्ट खो देती है, हमें नहीं चाहिए वो। ना ही हमें वो लड़की चाहिए जो एक्चुअल में हमसे तब ज्यादा सेड्यूस होती है जब हम मिस्टीरियस हो। हमें वो चाहिए जो एक्चुअल में आप अगर उससे बात करते हैं, शी बिकम्स मोर एंगेज्ड विथ यू। क्योंकि ऐसी लड़की के साथ जब आप बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना, तो आप इस दुनिया की बहुत सारी वैलिडेशन से भी डिटैच होते हैं कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इट गिव्स यू दैट पावर ब्रो। बल्कि आपका और उस लड़की का अट्रैक्शन भी डीप होता है और आपकी प्रेजेंस भी, डिस्टेंस से कनेक्शन बढ़ रहा है। इस चीज से शायद मैं 2 साल पहले अग्री करता था,
लेकिन अब नहीं, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि किस तरह की लड़कियों के साथ ये चीजें काम आती हैं, समझ गए। और आज की डेट में अगर आपको प्लेयर बनना है तो यही वाला बनना है कि आपको किसी लड़की को खोने से डर नहीं लगता, बिकॉज जो आदमी लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गया, लड़की को खोना एक्सेप्ट करना सीख गया, वो अपनी लाइफ में एक बेटर पार्टनर जो उसके साथ बेहतर तरह से अलाइन होना वो जल्दी ढूंढ पाता है एंड ही विंस। सो भाई देखो, मैं आप लोगों को एक चीज से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। अब मुझे पता नहीं कि मैं इस बारे में वीडियो में कहां पे बात करूंगा, लेकिन मैं इतना इंश्योर करूंगा कि अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसे आराम से स्किप कर सकें। लेकिन मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं ब्लैक पिल बाय डैडी। हमारे डैडी के अंडर एक नए ग्रूमिंग सब ब्रांड को, जिसका नाम है ब्लैक पिल, ठीक है। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, आप लोगों को पता होगा, देखिए हमें थोड़ी पैची बियर्ड आती है। बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट सेक्शन में आता था कि भाई हमारी बियर्ड पे ग्रे हेयर है, या काफ़ी सारे लोगों को अर्ली स्टेजेस पे बालों की डेंसिटी कम लगती है या बॉल्डनेस महसूस होती है, थोड़ा बहुत गंजापन आ जाता है इधर इधर हेयर लाइन पे या भंवर वाली साइड पे, या किसी स्पेसिफिक जगह पे बालों की डेंसिटी कम होती है। बियर्ड में या तो ग्रे हेयर होते हैं, या मूंछ पूरी नहीं आती, या बालों दाढ़ी की डेंसिटी कम होती है। तो अभी कुछ टाइम पहले मार्केट में मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, ठीक है, जो मुझे एक्चुअल में इतना पसंद आया और मुझे इतना यूज़फुल लगा कि मैंने बोला कि भाई ये तो मैं अपने भाइयों को दूंगा और मार्केट से कम रेट में दूंगा और उनसे बेटर क्वालिटी दूंगा। तो मेरे दोस्त, ये है हमारा प्रोडक्ट SMV डस्ट। SMV मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। दिस इज अ वेरी सिंपल टू यूज प्रोडक्ट, ठीक है। केवल आपको क्या करना होता है, ये ऐसे 2 लेयर में खुलता है भाई। ये ऊपर आपको मिरर और ये पाउडर मिलता है, और नीचे ये एप्लीकेटर मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, ये जहाँ पे भी आप टचअप देना चाहते हो, जैसे मेरे को यहाँ पे बियर्ड नहीं आती या यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, मैं थोड़ा सा ये ब्लैक वाले पार्ट को डैप करके आई कैन ईजिली अप्लाई इट, एंड वो एक डेंसिटी का भी इल्यूजन देता है और साथ ही साथ मुझे इंटरनली ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होता है एंड द सेम वेज। और आप चाहो तो इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसे ओकेजनली भी किसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हेयर लाइन पीछे चली गई, आपने थोड़ा सा अपने हेयर लाइन को टचअप दे दिया, थोड़ी सी कहीं पे डेंसिटी कम लग रही है, आपने ये थोड़ा सा लिया, बहुत थोड़ा सा लगता है, ये एक प्रोडक्ट आपको सफिशिएंट हो जाता है। ये आपने लिया, यहाँ लगा लिया। और ये मैंने अभी भी क्यों लॉन्च किया भाई, क्रिसमस पार्टीज हैं, न्यू ईयर आ रहा है, इतनी सारी पूरा पार्टी का माहौल है, तो ये चीज आप लोगों के काम आ जाएगी। एंड मैंने जेन्युइनली भाई, मुझे ये प्रोडक्ट इसीलिए इतना खास लगा क्योंकि इसे अगर आप ओकेजन पे भी यूज कर सकते हो, ऊपर से ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। जिम में भी अगर आप यूज करते हो तो स्वेट से ये उतरता नहीं है। इसको यूज करके आप स्विमिंग भी कर लोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि इसका कलर उतर जाए। एंड डेफिनेटली ये सेफ फॉर स्किन है। आपके बाल कहीं से वाइट हो रहे हैं, वहां पे आप एक ये लो, ठीक है, एक बार ऐसे लो, इसको ऐसे करो और जस्ट ऐसे आपने पीछे थोड़ा सा वहाँ से कवर अप दे दिया एंड यू आर गुड टू गो। तो ये एक तरह का ना SOS प्रोडक्ट है जो इंस्टेंटली आपकी मदद करता है। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने बोला भाइयों को तो ये मेरे काम की लगेगी, तो इससे अच्छा कि हम किसी और का सजेस्ट करें। आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार तो है ही कि हमने खुद ही इसे एक सब ब्रांड बना के, जिसका नाम ब्लैक पिल है, जिसमें आपको और कौन कौन से ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लेके आएंगे और किसी और वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। अभी इसे कोई भी कूपन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मेरा यही रहता है, कोई भी प्रोडक्ट आए पहले आप लोगों को मिल जाए, उसके बाद मार्केट में क्या रेट पे बेचना सही है बाद में वो स्टडी होती रहे। सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। ये ऐसा है कि भाई एवरीबडी विल लव इट। मतलब आपके पापा भी इससे आपको अपनी मूछें काली करते दिखेंगे, आपकी मम्मी भी मांग के बीच में थोड़ी सी डेंसिटी कर लेंगी, कभी कभार थोड़े से बाल वाइट हो जाते हैं उनके भी, तो उन लोगों को जाके पूरे बालों की डाई नहीं करनी पड़ती। एक बार इसको यूज़ किया एंड गुड टू गो। तो एक रिलायबल है, ईजी टू यूज़ है, और इसका रेट भी हमने मार्केट के कंपैरिजन में बिल्कुल सही रखा है और क्वालिटी भी बढ़िया है। सो मेक श्योर आप लोग इसे चेकआउट करिए, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आई रियली वांट टू थैंक यू अगर आपने इसके बारे में सुना भी एटलीस्ट, बट इट्स ऑफ यूज़, ठीक है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अगर आपका एक लड़की के अंदर का इंटरेस्ट उस लड़की को आप में इंटरेस्ट लूज करा देता है, इसका मतलब वो लड़की कभी भी आपके साथ सस्टेनेबल थी ही नहीं, और वो जितना जल्दी लाइफ से निकल जाए उतना बेटर। और ऐसी सिक्योर लड़की, इमोशनली रेगुलेटेड लड़की आपको तभी मिलती है जब आप ट्रूली रियल रहते हैं विदाउट एनी फियर। तो भाई एज अ ब्रदर मेरा पॉइंट यही है कि आप अपने खुद के नेचर के अगेंस्ट एक्ट मत करो, बिकॉज कोई भी अट्रैक्शन जो आपको खुद से ही जुदा कर देना, इट इज नेवर वर्थ इट ब्रो। बिकॉज एक टाइम पे मुझे ये चीज महसूस होने लगी थी कि यार जो अट्रैक्शन मैं जो हूं वो रहने नहीं दे रहा ना, तो वो अट्रैक्शन को तो मैं सस्टेन कर पा रहा हूं लेकिन मैं खुद को खुश नहीं रख पा रहा। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं खुद से बहुत अलग हो चुका था, बिकॉज मैं जब इम्प्रूव कर रहा था तो मैं लाइफ को लेके नहीं, लड़कियों के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता जा रहा था, विच वॉज ऑफ नो यूज। और काफी सारे ज्ञानी कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि भाई व्हाट वी शुडंट इम्प्रूव आवरसेल्व्स। नहीं, मैं यही चीज तो नहीं बोल रहा हूं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इम्प्रूवमेंट, और आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को वो लड़की और ज्यादा एनेबल करती है बाय शोइंग यू अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। हमें सीखना है इमोशनल रेगुलेशन, नॉट इमोशनल सप्रेशन। हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है। बिकॉज अब मेरा भी, और मैं उम्मीद करता हूं आपकी भी लाइफ का वो चैप्टर शट हो रहा है जहां पे हम सोचें विमेन को कैसे अट्रैक्ट करें, जहां हम सोचें लड़की को कैसे अट्रैक्टेड रखें, कौन सी ट्रिक कब काम करती है। हमें इस पे नहीं, हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमें लाइफ कैसी चाहिए, और उस लाइफ को चाहने के लिए या उस लाइफ को जीने के लिए मुझे कैसी वैल्यूज चाहिए, जिससे हम ये समझ पाएं कि हमें कौन सी वैल्यूज वाली लड़की चाहिए। और अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उठाना चाहता हूं। पहले आसान वाला उठाता हूं, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड वाला, और दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और इससे भी इंटरलिंक्ड है। जो हमने अभी तक बात की उससे भी कनेक्टेड ही है। क्या हो गया था भाई, असल में मेरे साथ भी हुआ क्या था भाई, मैंने कहीं से सीख लिया था दैट आपको जो डिजायर आ रही है उसको फॉलो करो, उसको जियो, उसको चेज करो। जो भी इच्छाएं हैं उनको सप्रेस मत करो। जिस चीज ने एक्चुअल में मुझे सही चीज से भटका दिया था, इवेंचुअली ये समझ भी मुझे तभी आ रही है जब मैंने उस चीज में अपने आप को खोया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये चीज भी उसी पार्ट ऑफ प्रोसेस है या मैं चीजों को एक अलग तरह से देखने लगा हूं, लेकिन अपनी हर डिजायर को फुलफिल करना कोई कंपल्शन नहीं है, और अपनी डिजायर्स को कंटिन्यूसली फीड भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि हमारी काफी सारी डिजायर्स हमारी इनसिक्योरिटीज से आती हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में ऐसे फेजेस को एक्सेप्ट करो विदाउट एवर फीलिंग कि अगर आपके पास फीमेल अटेंशन नहीं है तो आप एक लूजर हैं। ऐसा सोचना बंद करके ना एक्चुअल में अपनी लाइफ में मंक फेजेस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो। बिकॉज मैंने ये चीज करनी शुरू की, जैसे मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरे अंदर एक कंपल्सिव बिहेवियर आने लगा था, और ऐसा महसूस होने लगा था कि जहां मुझे ड्रग्स छोड़े साल हो चुके हैं वहां मैं अब एक और ज्यादा डेंजरस एडिक्शन में इन्वॉल्व हूं। इसीलिए मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में मॉन्क फेजेस या मंक फेजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया विदाउट फीलिंग दैट आई एम अ लूजर। यहाँ पे हमें अट्रैक्शन के प्रति सप्रेशन नहीं क्रिएट करना, और ना हमें लड़कियों से हेट करनी है, ठीक है। मैंने मॉन्क फेज को इसीलिए एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया बिकॉज मेरे गोल्स, मेरा पर्पस एक तरफ निकलता जा रहा था, एंड मैं जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ वो कहीं और अपने उस पर्पस पे फोकस करने के लिए मैंने एक्चुअल में मॉन्क फेजेस को अडेप्ट किया, जहां पे मैंने लड़कियों की तरफ देखना, जबरदस्ती आई कांटेक्ट बनाना, मौका मिलने पे अप्रोच करना, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, ज्यादातर फीमेल इंटरेक्शंस को कंप्लीटली बंद करना नॉर्मलाइज किया, ताकि मैं खुद से वापस कनेक्टेड हो सकूं। बिकॉज हमारा माइंड ना बहुत सेंसिटिव होता है। एक बार अगर आपको लड़कियों से अटेंशन मिलने लगता है, वैलिडेशन मिलने लगता है, इंटीमेसी मिलने लगती है, एक्साइटमेंट मिलने लगती है ना,
तो आपको अपने अंदर से जो प्लेजर लेने की कैपेबिलिटी होती है ना, चीज़ों को अचीव करके, हार्डवर्क करके, वो जो आपके डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो हिल जाते हैं भाई। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को पहले रिस्टोर करने पे ध्यान देना शुरू किया कि भाई नहीं, मुझे वापस खुद से कनेक्ट होना ही होना है। बिकॉज मेरे अंदर ना एक ऐसी इनर वॉइस डेवलप हो गई थी जो मुझे बोलती थी, डर गया क्या लड़की से? जो चीज़ मुझे फोर्स करती थी कि मैं जाके उसको अप्रोच करूं, उससे बात करूं, उसे टीज करूं। तो मेरे अंदर का सबकॉन्शियस मुझे झूठ बोलने लगा था, देख तू आज भी वही लूजर है, तू आज भी वही लोनर है जिसे लड़कियां नहीं मिलती। ये चीजें आने लगी थी मेरे माइंड में। पता नहीं इतने कन्फेशन के बाद आप लोगों के दिमाग में मेरी इज्जत बचेगी कि नहीं लेकिन मेरा अल्टीमेट उद्देश्य टीचिंग है भाई। एक भी प्लेयर की, एक भी अगर ऐसा लड़का हो जिसके अंदर ये बिहेवियर्स डेवलप हो रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसे ये सुन के थोड़ा सा आराम मिल जाए, रिलेट कर पाए ना, क्योंकि ये चीज़ें से कोई रिलेट नहीं कराएगा। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आपको कोई लेके ही नहीं आएगा। लोग आपको वहीं रखेंगे जहाँ पे आप लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहोगे, चेज कराना चाहोगे, केवल अपनी इनसिक्योरिटीज को उनके ऊपर डालने की कोशिश करोगे। बट इस फेज तक कोई बात नहीं करेगा जो कि एक्चुअल में आपके लिए मैटर करता है। सो मैंने ऐसे टाइम्स पे लड़कियों को अवॉइड करना पार्ट ऑफ डिसिप्लिन समझा, अननेसेसरी फीमेल इंटरेक्शंस को बंद किया। बिकॉज इवन मैं भी ऐसा फील करने लगा था कि मैं एक्चुअल में भले ही लुक्स में वो लड़कियां अच्छी हों, लेकिन इंटरनली खोखली लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा था। एंड एक अच्छी लड़की को, सिक्योर लड़की को, जो एक हेल्दी फैमिली बैकग्राउंड से हो, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, उन चीज़ों से 1000 किलोमीटर दूर जा रहा था अपने आप। ऐसे इकोसिस्टम में या ऐसी लड़कियों से इन्वॉल्व होने लगा था जहाँ पे चीज़ें जैसे इंटरनेट पे सुनते हैं डाइवोर्सेस, एलिमनी या जो भी ऐसे केसेस होते हैं अफेयर के, वो चीज़ें मेरी भी रियलिटी का हिस्सा लगने लगे थे। पता नहीं मैं और कितना कन्फेस कर दूंगा, लेकिन ये सच है। आप में से, मुझ में से, हम में से बहुत सारी लोगों की लाइफ की रियलिटी के ये प्रॉब्लम्स हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ऐसे बनते चले जाते सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ऐसा वर्ल्ड अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस आने चाहिए जो आपको ये चीजें याद दिलाएं दैट women are not the goal, attention is not the goal, validation from women is not the goal। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू लड़कियों से नहीं आती। You live for yourself, you work for yourself and you build for yourself। और इसलिए नहीं कि आप लड़कियों के माइंड में डिजायर नहीं क्रिएट कर पाते, अट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, बल्कि आप एक्चुअल में इस चीज के ऊपर उठ के इस चीज पे कंट्रोल गेन कर रहे हैं। बिकॉज अब आप इस चीज को अपनी कॉन्शियसनेस के साथ लड़कियों को अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज अब आप बोर होने लगेंगे। आप लड़कियों के लिए नहीं, आप खुद के लिए इंप्रूव करेंगे, खुद के लिए जिम जाएंगे, आप अकेले बैठ के अपनी हॉबीज, पैशंस, इन सब को टाइम देंगे, आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे इंस्टेड ऑफ फीलिंग लोनली, और इंटरनली अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट करने के लायक बनेंगे। एक्चुअली आपको एक लड़की के लिए अट्रैक्टिव बनाता है जिस चीज को मैं अभी कुल मिला के बोल रहा हूं, सेल्फ इंटरनल इंटीग्रिटी या इंटरनल अलाइनमेंट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट कॉन्टेक्स्ट पे। और मेरे भाई जो भी अभी तक मेरे साथ थे ना, नीचे कमेंट सेक्शन में हम हैं लिखो यार। समझ में आता है 100-200 कमेंट आते हैं खाली, लेकिन वो 100-200 लोग भी मुझे दिखते हैं ना, 200 लोग में पूरी बिल्डिंग भर जाती है, हॉल भर जाते हैं। तो अगर वो 100-200 कमेंट भी आ जाते हैं ना, हम हैं वाले, तो भाई नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो अकेले बंद कमरों में लाइटें सजा के नहीं बोल रहा होता हूँ, आप लोगों को माइंड में इमेजिन कर रहा होता हूँ कि 100-200 साले लौंडे बैठे हैं जिनको अपने आप को हर तरह से इंप्रूव करना है। तो नीचे कमेंट जरूर कर देना भाई। सो नाउ लेट्स कम टू द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। बिकॉज देखिए, अगर आप लोग अपनी लाइफ को अपनी डिजायर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज के बेसिस पे कंटिन्यूसली एक ऑटो मोड पे जिएंगे ना, तो मेरे दोस्त आप उन इनसिक्योरिटीज के हिसाब से एक्ट करेंगे,
फिर वो इनसिक्योरिटीज आपको वापस हर्ट करेंगी और आप और ज्यादा इनसिक्योर बनते चले जाएंगे। आपको लगेगा लड़कियों को वही लड़के पसंद हैं जो उन्हें इग्नोर करते हैं, इसीलिए आप लड़कियों को इग्नोर करने वाले लड़के बन जाएंगे, जिस वजह से आप ऐसी लड़कियों को अट्रैक्ट करेंगे जो इग्नोर होने से अट्रैक्ट होती हैं। एंड देन जब आप उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे तो वो आपके अंदर इंटरेस्ट खोएंगी एंड देन आपको ये चीज़ और ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपकी रियल हो जाएगी कि लड़कियों को इग्नोर करने वाले लड़के ही पसंद हैं। तो आप इस लूप में फंस जाओगे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि लड़कियों के लिए एक वीडियो बना दूँ जहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर आपको इमोशनली अनअवेलेबल लड़के अच्छे लगते हैं जो आपसे रूड हो या इग्नोरेंट हो, हियर इज हाउ आप अपने आप को हील कर सकती हैं ताकि आप मेरे जैसे लेजेंडरी भाइयों को अट्रैक्ट कर सके। क्या बोलते हो? कर दिया जाए, ठीक है? नहीं, ऑनेस्टली ब्रो, इट्स अब मैं शायद कर भी दूं, मैं तो इतना पागल हो चुका हूं। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि आप क्यों चाहते हो कि वो लड़की आपको चेज करे, या आपके माइंड में उस लड़की को चेज करने की डिजायर क्यों आती है। क्यों आपको वही लड़की चाहिए जो आपको रिजेक्ट कर रही है, फ्रेंड जोन कर चुकी है या आपको इग्नोर कर रही है। स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। इन थॉट्स के ऊपर मेडिटेट करिए, अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग अलग करके अपने आप से एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में सोचो कि आप नहीं, आप मैं हूं। देखो, मैं अपने आप को महान नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे एक लंबे अरसे से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है मैं सोचता कैसे हूं, आप लोगों को सिखाता कैसे हूं। तो एटलीस्ट अगर आप मुझसे इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ना इसको अलग पर्सपेक्टिव में मत देखिएगा, ठीक है? अहंकारी लग सकता हूं लेकिन मैं हूं नहीं। आप केवल ये सोचिएगा कि सार्थक भाई अगर पर्सनली मेरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते तो वो क्या सोच रहे होते, या वो मुझे क्या समझा रहे होते, या वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि उनका एक भाई है जो ऐसी लड़की के पीछे पागल हो रहा है, जो लड़की या तो उस पर चीट कर रही है, उसे इग्नोर कर रही है, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है, या उसको यूज कर रही है और वो यूज कराने पे उतारू है, वो उस लड़की से डिसरेस्पेक्ट करवा रहा है। मैं कैसे देखता, इस चीज को विजुअलाइज करो मेडिटेट करते वक्त, एटलीस्ट फॉर द स्टार्ट, बस एक आध बार के लिए। उसके बाद आप खुद ही समझदार बन जाओगे। ताकि मेरे दोस्त, इन चीजों से होगा क्या ना, आप अपनी इनसिक्योरिटीज को ट्रैक डाउन कर पाओगे, आप अपने अनहील्ड वुंड्स को समझ पाओगे। बिकॉज शायद वो लड़की आपको अट्रैक्टिव नहीं लगती, वो लड़की जिस तरह से आपके साथ बिहेव करती है वो चीज आपको फेमिलियर लगती है। जिस तरह से वो आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं करती, जिस तरह से वो आपको कैजुअली लेती है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये चीजें शायद आपको पहले भी आपके साथ हुई है, या तो आपकी किसी क्लोज फैमिली मेंबर के साथ, या आपके पास्ट में कोई लड़की थी, इसलिए आप उस लड़की से अट्रैक्टेड एंड कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? इसको समझना मेरे प्यारे भाई, बिकॉज इस पे मैं अभी और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, डोंट वरी, अभी इसी वीडियो में जाएंगे। बिकॉज जब आप खुद को छलनी करना, खुद को एक्सरे करना सीख गए ना मेरे दोस्त, आप यूं लड़कियों को एक्सरे कर पाओगे, यूं उन्हें फिल्टर कर पाओगे। जब आप खुद को समझना सीख जाओगे ना, आप सामने वाले को भी यूं समझने लगोगे कि आपको क्यों उस लड़की के रिप्लाई का इतना इंतजार है। क्या वो रिप्लाई का इंतजार है, या आपको एंजाइटी हो रही है कि एक और लड़की गई हाथ से। जो एंजाइटी कहाँ से आ रही थी? शायद कि आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते। आप अपने आप को वैल्यूएबल क्यों नहीं समझते? आपने जो चीज़ आपको सही में करके अपने आप को कैपेबल बनाना चाहिए था, आपने वो चीजें नहीं करके इस लड़की के पीछे भाग रहे हो। इस तरह से खुद को ब्रेक डाउन करना, इंजीनियर करना सीखो। आपको क्यों वो प्लेयर टाइप की लड़की पसंद आ रही है जिसके पास बहुत सारे लड़कों का अटेंशन है? क्या आपको उस लड़की में वो कॉन्फिडेंस दिखता है जो आपके अंदर नहीं है? क्या आपको उस लड़की के अंदर वो एक्सपीरियंस दिखता है जो आपको ऐसा लगता है आपके पास नहीं है? क्या आपको उस लड़की के अंदर एक मिस्ट्री नजर आती है? क्या आपको उस लड़की का, क्या आपने अपना स्टेटस डेवलप नहीं किया तो आपको उस लड़की का स्टेटस से अट्रैक्शन फील हो रहा है? स्टार्ट लुकिंग इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर झांकना शुरू करो। अब आप बेवकूफ नहीं हो मेरे भाई कि आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि आप तब तक सिंगल रहोगे जब तक आपको एक बहुत खूबसूरत लड़की जो आपकी नजर में हो वो ना मिल जाए। वाई डू यू सीक अ लॉट ऑफ ब्यूटी? और वाई एक लड़की की खूबसूरती आपके लिए उसके कैरेक्टर और बिहेवियर से ऊपर है? बिकॉज मैं आपको एक चीज बताऊं,
जो एक्चुअल सिक्योर आदमी होता है ना, उसके लिए वो लड़की जिसको आप बहुत सुंदर समझते हैं, 10 on 10 समझते हैं ना, एक आदमी के लिए वो लड़की बहुत नॉर्मल है। बिकॉज अभी देखो, मैं केवल ये चीज ना जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैंने देखा किस तरह से सौरभ जोशी को और उनकी जो बीवी है, उनकी अभी शादी हुई है, लुक्स के मामले पे क्या जज किया है भाई। मतलब इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड। मेरे को व्लॉग्स वगैरह तो भाई मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा था, लोग बोल रहे थे इससे अच्छा तो मास्क पहने रहती। ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है भाई, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको भी लुक्स के प्रति एक कंपल्शन महसूस होता है? तो इट कैन बी अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी विद इन योर सेल्फ, बिकॉज एक्चुअल में किसी को अट्रैक्टिव समझना इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन क्या आप एक्चुअल में ऐसा सोचते हैं कि मुझे उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी जितनी सुंदर मेरी लड़की, गर्लफ्रेंड, बीवी होगी? इज इट द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी दैट यू सफ़र कि दुनिया सुंदर दिखने वाली लड़कियों को आप ऐसा समझते हैं कि बहुत अच्छी वैल्यूएबल चीज़ समझती है, इसीलिए आपको वो वैल्यूएबल चीज़ अटेन करनी है बिकॉज आप खुद में उतने वैल्यूएबल नहीं हैं, या आप अपनी वैल्यू को उस लड़की की खूबसूरती से जस्टिफाई करना चाहते हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंपल्शन माई फ्रेंड, बिकॉज ज़्यादातर केसेस में जिन लड़कों के अंदर मैंने ये ऑब्सेशन देखा है ना कि भाई लड़की ऐसी हो, आई हैव सीन कि वो लड़के उस लड़की की ब्यूटी से नहीं, लेकिन उस लड़की की ब्यूटी जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे स्टेटस, वर्थ, प्रूफ, उन चीज़ों को देख के उसे ऐसा महसूस होता है अगर मैं इसे पा लूं देन आई एम फाइनली इनफ, तब मैं जीत गया। एंड दिस इज व्हाट कीप्स द मैन अ स्लेव, बिकॉज इवेंचुअली दे लूज देमसेल्व्स इन दिस प्रोसेस। वो खुद से जुदा हो जाते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हर to keep the beauty. They stop leading and they become agreeable, nice guys out of weakness instead of alignment and compatibility पे ध्यान देने के अलावा he keeps negotiating himself just so that दुनिया की नज़रों में ये लगे कि भाई अगर इससे ये लड़की पटी है, मतलब भाई ये है आनंद फानन आदमी। You need to ask yourself. So wanting a beautiful girl is normal, okay? लेकिन इस चीज को एक कंपल्शन बनाना और इस चीज के लिए कंप्लीटली नीडी होना, ये मेरे दोस्त इनसिक्योरिटी से आएगा, जहां पे आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं केवल तभी इनफ होऊंगा जब मुझे इस लेवल की दिखने वाली लड़की मिले। और आपकी इसी साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी को जब आप एक हायर वैल्यू मैन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस स्टेटस बनते हैं, कैसे लड़कियां आराम से बहुत सारी लेवरेज करके आपको लूप होल में लेती है ना, यू वोंट इवन अंडरस्टैंड। इसीलिए ये चीजें मुझे तभी रियलाइज हुई व्हेन आई स्टॉप्ड चेजिंग विमेन। आई एम सेइंग विमेन, नॉट अ गर्ल। एक लड़की के पीछे नहीं, लड़कियां चाहिए भाई। जब मैंने इस चीज से पीछा छुड़ाया अपना, बिकॉज मैं उनके थ्रू अपनी ईगो को हील कर रहा था, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, तो जब मैंने वो चीज़ बंद की तब मेरी चॉइसेस में क्लैरिटी और मुझे आप लोगों को रियल में क्या चीज़ें सिखानी है समझ आई। सो फाइनली कमिंग टू एन एंड, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि बहुत सारे लड़के अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग को या उस लड़की के साथ की फेमिलियरिटी, रिलेटेबिलिटी या पैटर्न्स को अट्रैक्शन या केमिस्ट्री समझते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लेके जाना है तो अपने आप को स्टडी करना लेके जाओ। जब उस लड़की को मैसेज आता है या जब उस लड़की को रिप्लाई करने जा रहे हो, क्या आपको एंग्शियस फील होता है? क्या आपको नर्वस फील होता है? क्या आपकी सांसें फूलती हैं? जबड़ा टाइट होने लगता है? एकदम से डोपामीन हाई जा रहा है? तो खुद से ये चीज़ पूछो कि आपका नर्वस सिस्टम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्यों आपके अंदर से अर्जेंसी आ रही है उस लड़की को जल्दी से जल्दी पटा के उसके साथ रिलेशनशिप में आने की? या क्यों अपना इंटरेस्ट शो करने में डर लग रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ अनदर गर्ल जिसके साथ शायद आपने सही टाइम पे, जब वो अट्रैक्टेड, आपको लग रहा था आपसे अट्रैक्टेड है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो चली गई, इसीलिए अब आप हड़बड़ाहट कर रहे हो? इस पैटर्न को स्टडी करो मेरे भाई, कोई टिप मत लो, बस ये समझ लो अगर उस लड़की को आप जल्द से जल्द पटाना चाह रहे हो, मे बी इट इज कमिंग आउट ऑफ फियर। एंड वो डर आपके माइंड में क्यों आ रहा है? आस्क योरसेल्फ, बिकॉज जो आदमी सेल्फ अलाइंड होते हैं उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी नहीं होती। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ मैं सिंगल इसीलिए रहा हूँ बिकॉज मैं इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेने लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता था। तो मैं जानबूझ के सिचुएशनशिप्स अट्रैक्ट करता था ताकि मुझे इमोशनली प्रेजेंट ना रहना पड़े। सो अगर आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो दैट आई एम अ नाइस गाय, आई एम अ बैड बॉय, आई एम द मिस्टीरियस सिग्मा मेल, अगर आप अपने आप को इनमें से किसी भी कैटेगरी में डालोगे तो आप उसे अपनी आइडेंटिटी बना के हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगोगे, जिस वजह से आप काफी सारे अच्छे कनेक्शंस तोड़ सकते हो। दैट नो आई एम अ प्लेयर, नो आई एम एन एफ बॉय, सो आई कांट सेटल विद दिस गुड गर्ल, क्योंकि मेरी लाइफ में पर्पस नहीं, मेरी लाइफ का पर्पस लड़कियां हैं। एंड ग्रोथ इन डेटिंग कम्स जब आप अपने पिछली वाली सेल्फ इमेज को ओवर पावर या ओवर ग्रो करने की एबिलिटी रखते हो। पिछले वर्जन को सांप की केंचली की तरह उतारना आता है। बिकॉज जो सिक्योर आदमी होता है वो लड़कियां पटाता नहीं है, वो रिलेशनशिप्स सिलेक्ट करता है, राइट वन। आप अपने ट्रिगर्स को नोटिस करो, जब वो लड़की आपको अवॉइड कर रही है या आपको इग्नोर कर रही है, या आपको कब जेलसी फील हो रही है, कब डर महसूस हो रहा है, कब गुस्सा आ रहा है, कब एंजाइटी हो रही है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम अगर आपको प्रो लेवल ह्यूमन बीइंग बनना है तो। अगर आपको जेलसी फील हो रही है, दिस मीन्स दैट आपको अपनी वैल्यू को लेके इनसिक्योरिटी है। अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, दिस मीन्स आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। इन चीजों को हील करने पे काम करना है दोस्त, लड़कियों से कुछ नहीं लेना है। अपने आप को, अपने रिएक्शंस को डिकोड करना है ताकि हम सेम पैटर्न्स रिपीट ना करें और अपनी लाइफ में सेम जगह पे ना रहें। बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम अ सिक्योर मैन। अपने इमोशंस को शेम करना बंद कर दो, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इम्प्रूव करने पे काम कर लेना, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और मैस्कुलिनिटी को किसी तरह से एक्ट या परफॉर्म करने का तरीका नहीं, मैस्कुलिनिटी को एक कैपेसिटी की तरह देखो कि क्या आप अट्रैक्शन फील कर सकते हो बिना अपने फ्रेम को लूज किए, क्या आप बिना अपनी वैल्यू को डाउट किए रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या आप डिजायर महसूस कर सकते हो विदाउट फीलिंग नीडी। बिकॉज इवेंचुअली हमें अपने आप को वैलिडेशन फ्री बनाना है ताकि आपकी प्रेजेंस इस तरह की हो जाए कि आपका ऑरा मेन कैरेक्टर हो जाए, आप मेन कैरेक्टर की तरह जीने लगो। बिकॉज मुझे इतने सालों में ये चीज समझ में आ गई है कि हर लड़की जो मुझे ऐसी लगती थी मुझे चाहिए, वो मुझे एक्चुअल में चाहिए नहीं थी। मुझे चाहिए था सोशल प्रूफ कि मैं अट्रैक्टिव हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं मेल्स के बीच में जो वैल्यू होती है, जो कंपटीशन होता है, उसमें जीता हुआ महसूस करूँ। मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए होती थी। सो अपनी डिजायर्स को ऑडिट करना स्टार्ट कर दो भाई, बिकॉज इससे आप और ज्यादा डेंजरस बनने लगोगे, आप प्रेजेंट में जीने वाले आदमी बनने लगोगे। आप अपने आप को किसी भी तरह की इल्यूजन में या मैं बोलूं इमोशनल जेल में कैद नहीं करोगे। आप इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे। आपके अंदर अपने आप वो करिश्मा आ जाएगा जो आपको और ज्यादा प्रेजेंट एंड अट्रैक्टिव बना देगा। जस्ट आप जैसे ही अपने अंदर के इन तालों को खोल के अपने अंदर के उन कमरों की सफाई कर दोगे। बिकॉज कोई आपको मैस्कुलिनिटी के नाम पे कुछ भी बेच दे, लेकिन याद रखना कि मैस्कुलिनिटी का कोई भी परफेक्ट फ्रेम नहीं होता, कोई रूल बुक नहीं होती। इट इज जस्ट अ लेयर ऑफ अवेयरनेस कि आप किस लेवल पे जागरूक हो। आप पहले अपनी लाइफ में केओस कम करते हो, ड्रामा कम होता है लड़कियों को लेके, या जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया इंप्रूव होता है, एंड देन रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है अपने आप। बिकॉज इवेंचुअली यू डोंट हैव टू चेज लव, यू हैव टू अट्रैक्ट क्लैरिटी। सो भाई, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ पहले तो। एंड इवन मुझे भी बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया। आई एम फीलिंग लाइटर, आई एम फीलिंग मोर प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आज की डेट में जहाँ पे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हुक्स काम करते हैं एंड यूट्यूब पे थंबनेल्स, उस एरा में, जैसे अभी एक इंस्टाग्राम पे मैं रील देख रहा था जहाँ पे इलॉन मस्क वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल आदमी के हार्डली 8-10 मिलियन व्यूज हैं और विजय माल्या के ऊपर 23-25 मिलियन व्यूज हैं। उस एरा में अगर हम बैठ के ये बातें कर सकते हैं ना,
हम ऑलरेडी जीते हुए नागरिक हैं। जीते हुए मीन्स वी हैव ऑलरेडी वन। सो थैंक्स टू यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को खुल के नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करिए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय।